कि उनको कोविड-19 के दौर में पिछले 4 महीने से जो लोग बैंकों की किस्तें जमा नहीं कर पा रहे, जिन पे बैंकों के टर्म लोन हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनके बैंक पैसा नहीं दे पाए तो बैंक उनकी प्रॉपर्टी को ई ऑक्शन कर रही है। तो लॉकडाउन से पहले जिन प्रॉपर्टियों के ऑक्शन के बारे में बैंक ने निकाला और लॉकडाउन शुरू होने के दौरान जो है ना उनकी ऑक्शंस की तारीखें थी। तो जब लॉकडाउन हुआ इसी दौरान जो है ना भारत सरकार द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये सर्कुलर जारी किए गए कि बैंक जो है ना जो कोविड के दौरान समय है उनकी किस्तों को जो है ना न वसूल करें लोगों से, इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। उन दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड के दौरान लॉकडाउन के दौरान बैंक जो है ना किस्तें लेने के लिए पार्टी पर दबाव नहीं डाल सकती और उन्हें उस अवधि के दौरान छूट दी जाएगी। इसमें रिजर्व बैंक ने ये कहा कि ऑल टाइप के टर्म्स लोन के संबंध में ये कार्रवाई लागू होगी, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का लोन लिया गया हो और किस्तें अगर उसकी ड्यू है तो बैंक उसको जो है ना समय उसके लिए बढ़ाएगी और समय उसको देगी। फोर्स नहीं कर सकती, फोर्स उस अवधि के दौरान जो है ना उनको फोर्स नहीं करेगी। बैंक द्वारा ये अवधि पहले 31 मई 2020 तक थी, जिसे अब बढ़ा करके अगस्त 2020 तक जो है ना कर दिया गया है। तो ये वर्तमान में जो है ना चूंकि लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, लोगों के पास आय का उतना साधन नहीं है, इसलिए सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा ये पॉलिसी जो है ना इस दौरान के लिए जारी की गई है। आपके क्लाइंट के मामले में क्या था? हमारे क्लाइंट के मामले में ये था कि हमारे क्लाइंट के और बैंक के मध्य में लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति पैदा होने से पहले समझौता हुआ था और समझौते के तहत लगभग 50% राशि उन्होंने बैंक में जमा भी कर दी थी। 50% राशि और उनको जमा करना थी कैनरा बैंक में, लेकिन किसी कारण से जमा नहीं कर पाए। उनके द्वारा बैंक में दरखास्त दी गई कि भाई इस समय को और बढ़ाया जाए, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इसी दौरान जो है ना 22 मार्च से लॉकडाउन हो गया और वो पैसा जमा नहीं कर पाया। तो चूँकि 22 मार्च से पहले जो है ना याचिका न्यायालय में प्रस्तुत हो गई थी ये, इसी कारण से नए सर्कुलर के आधार पर जो है ना न्यायालय से ये मांग की गई कि बैंक इस अवधि को बढ़ाए और इस दौरान जो है ना प्रॉपर्टी को ऑक्शन नहीं करे, ताकि पार्टी को कोविड के दौरान जो है ना जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए उनका लाभ मिल सके। न्यायालय द्वारा इन सभी बातों पर विचार कर बैंक को ये निर्देश दिया गया है कि जो सर्कुलर जारी हुए हैं वो ऑल टर्म्स लोन के ऊपर हैं, उन पर विचार करके इनके आवेदन का निराकरण करें और सरकार ने और रिजर्व बैंक ने जो निर्देश दिए हैं वसूली के संबंध में ऑल टाइप के लोन्स पर उन पर विचार करें। तो ये एक जनता के लिए बड़ी राहत की बात है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन हो रही हो और उस दौरान ये कोरोना की अवधि के दौरान अगर है तो वो जो है ना रिजर्व बैंक के इन आदेशों का और पर्टिकुलरली बैंक ने भी अलग अलग अपने निर्देश जारी कर दिए हैं, उनका लाभ ले सकता है और उसको पैसा जमा करने के लिए बैंक को समयावधि बढ़ाना ही पड़ेगा। जहाँ तक ब्याज की बात है इस बात की, तो ये बैंक और पक्षकार के बीच में जब फाइनली निराकरण होगा, जब किस्त देने की स्थिति आएगी, तो उस समय जो है ना ब्याज की क्या स्थिति बनेगी, क्या निर्देश होंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई रहेगी।